भूतिया महल का रहस्य। चारों दोस्त गांव लौटने के बाद भी भूतिया महल की बातें नहीं भूल पाए। उनके मन में कई सवाल थे। क्या वहां सच में भूत थे? और क्या उनका सामना सिर्फ एक भ्रम था? इस सवाल ने उन्हें लगातार परेशान किया। आ, एक रात जब सभी दोस्त फिर से मिले, सूरज ने कहा, क्या हमें फिर से उस महल में नहीं जाना चाहिए? हमें पता करना चाहिए कि वह भूत कौन था। मैं नहीं जाना चाहती, नेहा ने कहा। हम वहां पहले ही खतरे का सामना कर चुके हैं, लेकिन हमें पता तो करना होगा। शायद हमें और जानकारी मिल जाए। अनिल ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, रीमा ने कहा, लेकिन इस बार हमें कुछ तैयारी करनी होगी। हम अकेले नहीं जाएंगे। हम गांव के कुछ लोगों को साथ ले जाएंगे। इस तरह अगले दिन चारों दोस्त गांव के दो और लोगों को अपने साथ ले गए, राजू और सीमा। राजू एक साहसी युवक था, जबकि सीमा हमेशा अजीब चीजों के प्रति जिज्ञासु रहती थी। रात के करीब 9 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त राजू और सीमा के साथ फिर से भूतिया महल की ओर चल पड़े। महल का दरवाजा पहले की तरह बंद था, लेकिन इस बार उन्होंने जोर से खटखटाया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वही ठंडक और अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रीमा ने कहा, क्या हमें यकीन है कि हमें यहां आना चाहिए था? हमें बस धैर्य रखना होगा। हमें उस भूत का सामना करना होगा, अनिल ने कहा, और सभी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार उन्होंने महल के हर कोने की जांच करने का निश्चय किया। पहले कमरे में राजू ने एक पुरानी सीडी पाई। यह क्या है? उसने पूछा। सीमा ने सीडी को साफ किया और कहा, शायद यह उस परिवार की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसे चलाकर देखते हैं। उन्होंने महल के एक पुराने टीवी पर सीडी चलाने का प्रयास किया। जैसे ही वीडियो चलने लगा, चारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वीडियो में परिवार हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक अंधेरी छाया दिखी। परिवार के लोग डर गए और वीडियो अचानक बंद हो गया। यह अजीब है। यह तो वही भूत है, सीमा ने चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह खजाना उस भूत के द्वारा संरक्षित किया गया है, अनिल ने पढ़ते हुए कहा। तो हमें उस खजाने को खोज निकालना होगा, उन्हें उत्सुकता दिखाई। लेकिन क्या यह खजाना हमारे लिए खतरा नहीं है? नेहा ने चिंता व्यक्त की। हमें सावधानी से काम करना होगा, सीमा ने कहा। हमें देखना होगा कि भूत फिर से नजर आए तो क्या करना है। उन सभी ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले तय किया कि खजाना खोजने के लिए उन्हें नीचे की ओर जाना होगा, तो जिस जहां अंधेरा था। उन्होंने फिर से अपनी टॉर्चें जलाईं और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां एक पुराना तहखाना था जो पूरी तरह से बंद था। उन्होंने वहां के दरवाजे को खोला और देखा कि वहां कई ताबूत थे। चारों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे ताबूतों के पास गए। क्या हमें यह देखना चाहिए? नेहा ने कहा। उसकी आवाज में डर था। हमें देखना होगा, शायद यही वह जगह है जहां खजाना छिपा है। उन्होंने एक ताबूत खोला। अंदर एक पुराना गहनों का सेट था। यह तो खजाना है, राजू ने खुशी से कहा। लेकिन अचानक उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, और उसी समय एक भूतनी वहां प्रकट हुई। तुम लोगों ने यहां आने की हिम्मत कैसे की? उसने कहा। उसकी आवाज डरावनी थी। हम केवल खजाना लेने नहीं आए हैं, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, अनिल ने साहस दिखाते हुए कहा। मेरा परिवार इस महल में ही खो गया, और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यहां आकर मेरे परिवार की शांति को भंग करते हैं, भूतनी ने गुस्से में कहा। हमने केवल सच जानने की कोशिश की। हमें यह खजाना नहीं चाहिए, सूरज ने कहा। हम सिर्फ आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। भूतनी थोड़ी शांत हुई और बोली, अगर तुम सच में मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो इसे यहां छोड़ दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। चारों दोस्तों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे खजाना छोड़ देंगे तो भूतनी शायद उन्हें कुछ बताएगी। ठीक है, हम खजाना छोड़ देते हैं, अनिल ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे गहनों को वापस ताबूत में रख दिया। धन्यवाद। अब तुम मेरी कहानी सुनो, भूतनी ने कहा। मेरे परिवार के सदस्यों ने यहां रहकर एक जादुई खजाना छिपाया था, लेकिन एक दिन हमें एक दुश्मन ने धोखा दिया और हम सभी खो गए। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने परिवार को खोना पड़ेगा, और अब मैं यहां अकेली हूं, केवल इस खजाने की रक्षा करने के लिए। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? नेहा ने पूछा। हाँ, तुम मेरी कहानी को सुनकर मेरे परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि बना सकते हो। इसे सुनकर लोग समझेंगे कि हमें कैसे खोया गया और हमें हमेशा याद रखेंगे।
भूतनी ने कहा। चारों दोस्तों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने वादा किया कि वे उसकी कहानी को साझा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इस भूतिया महल को नहीं भुलाएगा। भूतनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। महल में फिर से शांति छा गई। हमें अब यहां से निकलना चाहिए, राजू ने कहा। वे सब बाहर निकले और महल के दरवाजे के पास आ गए। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कि भूतनी ने उन्हें विदाई दी हो। गांव लौटने पर चारों दोस्तों ने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन इस बार कोई भी उन्हें नहीं रोक सका। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में सबको बताया और यह भी बताया कि भूतिया महल में क्या हुआ। हमें उसकी कहानी सुनानी होगी, रीमा ने कहा। गांव के लोग सुनकर दंग रह गए। भूतिया महल का रहस्य अब सबके सामने था। इस बार कोई भी भूतिया महल को नहीं भूल पाया और चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे हर साल इस महल के बारे में लोगों को बताने के लिए मिलकर एक कार्यक्रम करेंगे। क्या भूतिया महल का रहस्य अब सबके लिए स्पष्ट हो गया? क्या गांव वाले अब डरने के बजाय उस भूत की कहानी को याद करेंगे? जाने के लिए देखिए पार्ट 3 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।